दोस्तों हाय, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से होंगे, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए मैं आपके साथ चल रहा हूं एक पर्यावरण के बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ जिसका नाम है फैमिली। आप थंबनेल देखकर जान चुके होंगे ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ से टॉपिक आने की संभावना इसलिए बनी रहती है क्योंकि इस टॉपिक में गांधी जी जुड़े हुए हैं, इस टॉपिक से अरस्तू जी जुड़े हुए हैं। जब जिस टॉपिक से इतने महान महान जो विद्वान लोग जुड़े हुए हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो आज का हमारा टॉपिक है परिवार। परिवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। हम जरा इसकी मतलब ये फैमिली शब्द कहाँ से आया इसके बारे में बात करते हैं। परिवार हमारा टॉपिक है जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? फैमिली। अब फैमिली का मतलब ये कौन से शब्द से आया? ये लैटिन शब्द एक था, लैटिन भाषा का शब्द था फैमिलिया। क्या था? लैटिन भाषा का एक शब्द था फैमिलिया। फैमिलिया से क्या बन गया? फैमिलिया से बनकर आया है आपका फैमिली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। परिवार को हम लोग अपनी भाषा में घर भी कह सकते हैं। परिवार और घर लगभग हमारे यहाँ क्या है? बराबर है। लेकिन मोस्टली जो हम बात क्या करते हैं? हम बात करते हैं फैमिली की बात करते हैं और परिवार के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सभी विद्वानों ने, सभी स्कॉलरों ने परिवार को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। कौन से विद्वान ने क्या कहा है इसके बारे में हम लोग बात करने। मैंने यहाँ पर सभी के बारे में लिख दिया है। गांधी ने क्या कहा है, प्लेटो ने क्या कहा है, अरस्तु ने क्या कहा है, फ्रावेल ने क्या कहा, पेस्टलाजी ने क्या कहा है। इनको कभी कभी इनके नाम से भी कि फैमिली की डिफिनेशन को पूछ लिया जाता है, इसलिए हम इनके बारे में पढ़ने चल रहे। कौन से विद्वान ने फैमिली को कितना महत्व दिया है, क्या समझा है। देखिए परिवार क्या होते हैं? कोई जो हमारा समाज है, वो कोई भी समाज हो, भारतीय समाज हो या फिर आपका कि पश्चिमी मतलब कि पश्चिमी समाज हो, समाज का सबसे मेन पार्ट क्या होता है? फैमिली होता है। अगर पूछता है कि समाज की सबसे अच्छी संस्थाओं में वो कौन सी संस्था है जिसको सबसे बेहतर माना गया है, वो संस्था क्या है? हमारा परिवार है या फैमिली, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर फैमिली क्या होती है, क्योंकि इंसान अगर फैमिली में नहीं है तो वो बहुत सारी चीज़ें को सीख नहीं सकता है। फैमिली किसी इंसान को अच्छा बनने के लिए फैमिली का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारी प्राचीन सभ्यताओं से प्राचीन सभ्यताओं से ही परिवार को एक अहम किरदार के रूप में देखा गया है। हम लोग अक्सर कहा करते हैं जब कोई लड़का कोई छात्र अच्छे तरीके से अपना व्यवहार करता तो हम कहते हैं कि उसका परिवार कितना अच्छा होगा, परिवार की जो इनका संस्कार कितना अच्छा दी गई है, इनकी तालीम क्या है, इनकी सभ्यताएं कितनी अच्छी परिवार की होगी। इसलिए क्या होगा, हमारी पहचान क्या होती है, अगर हम अच्छा करते तो हमारे परिवार के बारे में भी अच्छा कहा जाता है। इसलिए परिवार क्या होता है? परिवार हर किसी का बुनियादी इकाई होती है समाज की। किसी इंसान को अच्छा बनने के लिए परिवार बहुत ही मायने रखता है। अब मैं देखिए आगे चल रहे हैं, लेकिन आगे चलने से पहले आपके लिए एक सूचना है छात्रों दोस्तों। नीचे आपका नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। यहाँ पे अगर कोई भी आपको जानकारी प्राप्त करना है, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज भी शुरू हो चुकी है। हमारे यहाँ आपको अगर नोट्स चाहिए, हमारे यहाँ नोट्स भी आपको अवेलेबल है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सेम आपको इसी तरीके की नोट्स मिलेगी। आपको नोट्स से समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होगी, हम 24/7 आवर्स आपके साथ उपस्थित है। अब बात कर रहे हैं, देखिए अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि परिवार क्या है। परिवार सामाजिक संस्था, बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं होती है, तो क्या कहता है कि परिवार सामाजिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण, सर्वव्यापी और प्राथमिक सामाजिक संस्था है। ये क्या है? सर्वव्यापी है, महत्वपूर्ण भी है, सर्वव्यापी भी है और प्राथमिक संस्था है ये। और देखिए जो चीजें हमने बॉक्स में बना दिया है इसको सबसे लास्ट में बात करेंगे, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। अब बात करना कि भारत में परिवार समाज की बुनियादी इकाई है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोशल इन इंडिया। अगर पूछता है भारत में परिवार समाज की क्या है? बुनियादी इकाई है,
फंडामेंटल यूनिट। जैसे हम लोग जब जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि सेल क्या, सेल इट इज द फंडामेंटल यूनिट है, मतलब क्या वो कोशिका की मौलिक इकाई है। उसी तरीके से क्या कह सकते हैं कि भारत में परिवार समाज की बुनियादी इकाई है या मौलिक इकाई भी, इसको अगर बुनियादी के स्थान पर क्या आ सकता है, मौलिक शब्द का भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर बुनियादी शब्द का इस्तेमाल करेगा या आपका मौलिक इस्तेमाल करेगा तो भी सभी के लिए क्या होगा, परिवार ही होगा। ये देखिए, अब देखिए यहाँ हमने क्या कहा कि अलग अलग विद्वानों ने क्या कहा। देखिए प्लेटो ने क्या कहा, प्लेटो ने कितनी अच्छी बात कही है परिवार के लिए, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने कहा कि प्लेटो एक विद्वान थे, उन्होंने परिवार को कितना महत्वपूर्ण बताया है। इनके कोटेशन के, इनकी विचारधारा से हम समझ सकते हैं प्लेटो ने क्या कहा। प्लेटो ने परिवार को जीवन की, पूरा जो जीवन है, जीवन की प्रारंभिक पाठशाला कहा है। क्या कहा है, यहीं से हमारी जिंदगी की, एक इंसान की, एक आदमी की यहीं से शुरुआत कहाँ से होती है, परिवार से होती है। ये किसने कहा था, प्लेटो ने। क्या प्लेटो ने परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला कहा है। अब देखिए हमारे यहाँ मैंने क्या क्या, जब जिसके बारे में गांधी जी होंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझना ही पड़ता है। गांधी जी ने क्या, गांधी जी के अनुसार क्या था, बालक को प्रथम, यहाँ से क्वेश्चन आता है क्योंकि बालक को प्रथम 5 वर्षों में जो शिक्षा मिलती है वह फिर कभी नहीं मिलती है। हम ये अक्सर कहते हैं कि बालक को शुरू से 5 साल तक बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस समय इनका डेवलपमेंट बहुत तेज़ होता है, इनकी सोचने की क्षमता बहुत तेज़ बढ़ती है। उसी दरमियान, उसी माध्यम में, अगर उसी के समय अगर क्या बच्चे को हम अधिकतर सिखा ले गए तो वो क्या होता, बहुत ज़्यादा सीखने में सक्षम हो जाता। ये किसने कहा, ये हमारे गांधी जी ने कहा था कि मतलब कि बालक को प्रथम 5 वर्षों में जो शिक्षा मिलती है वह फिर कभी नहीं मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए फिर क्या है, एलियट। अब देखिए हमने क्या बात किया, प्लेटो ने क्या कहा, परिवार को जीवन की प्रारंभिक कहा। गांधी ने कहा कि बालक को प्रथम 5 वर्षों में जो शिक्षा मिलती है वह फिर कभी जीवन में नहीं मिलती है। किसने कहा, गांधी ने कहा। अब बात करना इलियट और मैरियल महोदय ने क्या कहा, परिवार विविध कार्यों वाली संस्था। ये तो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि परिवार में ही हम सब सारी चीज़ें सीखते हैं, परिवार में ही हम परिवार में ही रहकर हम पढ़ाई करना सीखते हैं, परिवार में ही रहकर हम कारोबार करना सीखते हैं, परिवार में ही रहकर किस तरीके से हमको घर के बाहर कैसे लोगों से, छोटे लोगों से, बड़े लोगों से किस तरीके से अपने उनसे पेश आना है, हमारा संस्कार क्या होगा, हमको कौन सा संस्कार कब करना है, ये सब क्या होता है, हमको कहाँ मिलता है, ये सब हमको कहाँ मिलता है, परिवार में ही मिलता है। इसलिए इन्होंने बहुत अच्छी बात कह दी है कि परिवार विविध कार्यों की क्या है, विविध कार्यों की संस्था है। ये एक संस्था नहीं है, बहुत जितना हम जीवन में सीखते हैं सब परिवार के द्वारा ही हमारे अंदर आते हैं। इसके अलावा फिर मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ की टेस्ट सीरीज चालू हो चुकी है, हमारे यहाँ नोट्स आ चुके हैं। जो आप देख रहे हैं आपको तो ये आपकी एक झांकी है, लेकिन जब आप हमारी नोट्स देखेंगे हमने इससे कहीं अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे आने की संभावना है, उसमें भी हम लोगों क्या बात करते हैं। इसलिए आप उसको ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए और नोट्स को भी ज्वाइन करिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अब चलते हैं, अब यहाँ पे अरस्तु अक्सर इसको अक्सर पूछता है, अरस्तु कहाँ के थे, तो यूनान के थे। ये अरस्तु क्या थे, एक दार्शनिक थे, ये भी एक फिलासफर थे। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आता है। अरस्तु क्या थे, अरस्तु कहाँ के, किस देश के थे, ये यूनान के थे। अरस्तु क्या थे, अरस्तु दार्शनिक थे। फिर क्या उन्होंने क्या कहा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है, उन्होंने क्या कहा, मनुष्य को क्या कहा, उन्होंने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही क्या है, हमारा परिवार है। जब मनुष्य सामाजिक की प्राणी है और हमारी समाज में ही हमारा परिवार है। जब परिवार अच्छा होगा तो समाज अपने आप हमारा अच्छा हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जिस क्षेत्र में परिवार के लोग अच्छे होते हैं वह क्षेत्र, वहाँ उस क्षेत्र का पर्यावरण अच्छा होता है, उस क्षेत्र का सामाजिक बुराइयां भी नहीं होती हैं, बहुत अच्छा समाज माना
माना जाता है। तो ये क्या हुआ कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था? ये कि अरस्तु ने कहा था। ये बहुत अच्छी चीज़ आप इन्होंने कोड किया है। अब फ्रावेल ने, देखिए फ्रावेल ने क्या कहा, थोड़ा इन्होंने और आगे चलकर एक शब्द, एक कदम आगे और चल के क्या कह रहे हैं? फ्रावेल के अनुसार कहते हैं कि माता, यहाँ इन्होंने क्या कहा, अभी तक जितना आपने देखा, उन्होंने किसी ने संस्था के बारे में बात की, किसी ने कहा कि यहाँ पे कि 5 वर्षों तो शिक्षा मिलती है, उन्होंने मतलब कि प्लेटो ने कहा बुनियादी इकाई है, लेकिन फ्रावेल की डिफिनेशन एकदम अलग हो जाती है। यहाँ पर ये कहते हैं कि माता आदर्श अध्यापिका होती है, इसलिए बच्चे को घर पर शिक्षा दी जानी चाहिए। फ्रावेल के अनुसार उन्होंने क्या किया, माँ को, मदर को बहुत ही बड़ा रुतबा दिया है, बहुत बड़ा मकान दिया है, जो उनके लिए बेहतर, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्योंकि जो इंसान, जो बच्चा होता है वो अधिकतर क्या होता है, जब 5 साल तक होता है, 4 साल तक होता है, 6 साल तक होता है, वो क्या होता है, अधिकतर 70% क्या होता है, अपने माँ के साथ ही वो क्या अपना जीवन व्यतीत करता है, जीवन के सभी पहलुओं को सीखता है। इसलिए फ्रावेल ने क्या कहा कि माता आदर्श अध्यापिका होती है, इसलिए बच्चे को घर पर शिक्षा दी जानी चाहिए। हमको यहाँ पर जब बच्चा पढ़ना से मतलब बोलना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, तभी से हमको क्या, उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि उस समय क्या सबसे अच्छा मास्टर कौन होता है उनकी ज़िंदगी में, उसकी माँ होती है। इसलिए फ्रावेल ने कहा। अब बात करती है, अब यहाँ पे देखिए फिर बात करते, पेस्टालॉजी ने क्या कहा? पेस्टालॉजी के अनुसार कहता है कि बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है, बालक को शिक्षा अनौपचारिक से दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से विद्वानों ने परिवार को, बालक को किस तरीके, परिवार को यहाँ पे क्या कहा कि विद्वानों ने क्या देखा कि परिवार को, समाज को किस तरीके से जोड़ने का काम किया है, किस तरीके से बेहतर समाज को बनाने के लिए अपनी विचारधाराएं रखी हैं। यहाँ पे देखिए, अब हमने क्या कहा था कि लास्ट में हम बात करेंगे कि आपका जो बॉक्स में है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। पूछता परिवार क्या? परिवार रक्त संबंधी है। क्या होती है? परिवार रक्त जो परिवार में जो एक दूसरे का संबंध बनता है वो क्या, रक्त संबंध होता है। अगर क्वेश्चन पूछता है फैमिली क्या, ब्लड कलेक्टेड है, ब्लड कलेक्शन होता है इसमें। लेकिन जो मित्र होते हैं, हम मित्र बनाते हैं, आप मित्र बनते हैं, हम बनाते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि मित्र में रक्त संबंधी नहीं होता, लेकिन दोनों का जो संबंध होता है, संबंध एक है, संबंध में उतनी ही मिठास है, दोनों में एक दूसरे का लगाव उतना ही है। लेकिन अंतर क्या होता है कि परिवार क्या होता है, रक्त संबंधी होता है, मित्र रक्त संबंधी नहीं होता। इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से कोड करोगे, इसको नोट्स बनाओगे। अब बात यहाँ पे देखिए, हमने फिर एक बॉक्स में लिखा है, मैंने क्या बॉक्स को आपको अच्छे तरीके से फॉलो करना है। यहाँ पे स्टार बना देना, जहाँ पे स्टार बना दूँ तो वहाँ आपके लिए बेहतर हो जाता है कि परिवार से ही व्यक्ति की शिक्षा प्रारंभ होती है। तो सब लोगों ने यही तो कहा कि मतलब फ्रावेल ने क्या कहा था कि माता आदर्श अध्यापिका होती है, इसलिए बच्चे को घर पर शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसका मतलब परिवार से ही व्यक्ति की शिक्षा प्रारंभ होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं इस टॉपिक के बारे में और बात करता हूँ। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक क्या था, हमने सिर्फ क्या बात किया, परिवार के बारे में बात किया। अगले वीडियो में हम परिवार क्लासिफिकेशन और फैमिली लेके आएंगे। वहां पे आपसे क्या मिलेंगे कि सिंगल फैमिली के बारे में बात करेंगे, कंबाइंड फैमिली के बारे में, उसमें और अच्छा आपको चीज़ें फील होगी। इसके अलावा आपसे फिर कहता हमारे टेस्ट सीरीज चालू हो चुके, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करिए। आपको अगर कोई भी नोट्स चाहिए, हार्ड कापी चाहिए, तो आपको हार्ड कापी बाई कोरियर के द्वारा आपके घर में, आपके परिवार में पहुंचा दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपको सॉफ्ट कापी चाहिए तो पीडीएफ के रूप में हमारे यहाँ आपको मिल जाएगी। नीचे नंबर चल रहा है, आप इस पर कॉल करिए और तमाम तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओके, थैंक्स। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली। ओके, थैंक्स।